दीगर सरकारी अफसरान, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम खैरपुर के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक मरतबा फिर इस सूफियों की वादी में हाजिर हुआ हूं। पिछले चंद माह में जो सैलाब ने तबाही मचाई थी इस मैरान की वादियों में, वो नाकाबिले बयान थी और उसके नताइज अभी भी यहाँ के बुजुर्ग भाई और बहनें और बच्चे भुगत रहे हैं। एक खौफनाक मंजर था, हर तरफ पानी पानी था। ऐसा लगता था कि दरियाए सिंध पूरे सूबे में फैल चुका है, चाहे वो सजावल था, शिकारपुर था, दादू था, सक्कर था, यानी किस किस मैं जगह का जिक्र करूं। और मैंने इस तरह की सैलाबी तबाही शायद अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। और शायद मैं यहाँ पर खैरपुर में फजाई दौरा तो किया एक से ज्यादा मरतबा, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। लेकिन आप यकीन करें कि नाकाबिले बयान थी वो सूरत हाल। शहरों के शहर और कस्बों के कस्बे डूब चुके थे और बास जगहों पर तो पानी ऊपर था और पूरा शहर नीचे था। लाखों घर तबाह हो गए, यहाँ पे लाखों एकड़ जमीन ज़ेरे आब आई, फसलें तबाह हो गई। और फिर मैं आपको दाद देता हूँ, पाकिस्तान के अवाम को दाद देता हूँ, सूबाई हुकूमत सिंध को, वज़ीर आला को, उनकी काबीना और उनकी इंतज़ामिया को दाद देता हूँ। बलूचिस्तान की हुकूमत, उनके वज़ीर आला, उनके इंतज़ामिया को दाद देता हूँ। और दर्जा बदर्जा केपी और पंजाब, उन सबको कि आपने जिस तरीके से वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर, वफाकी इदारों और सूबाई इदारों के साथ मिलकर उस इंतहाई कठिन मुश्किल वक्त में आपने जिस तरह अल्लाह का नाम लेकर आपने इस मुसीबत वक्त को काटा, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। बावजूद इसके कि वफाकी हुकूमत ने अपने तमाम वसाइल आपके कदमों में निछावर किए, सूबाई हुकूमत ने तमाम वसाइल आपके कदमों में निछावर किए, बैरूनी इमदाद आई दोस्त ममालिक से, तुर्की से, यूएई से, कतर से, सऊदी अरेबिया से, यूरोप से, अमेरिका से, चीन से, जापान से। लेकिन इस कदर ये बड़ा एक सैलाब था जिसके लिए जितने भी वसाइल मुहैया किए जाते वो कम थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वफाकी हुकूमत ने 25,000 रुपया फी मुतासरा खानदान को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 70 अरब रुपए वफाक ने मुहैया किए। इसके अलावा 18 अरब रुपए जो एनडीएमए के हवाले किए गए, जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, कंबल,
खेमे और पानी और खुराक, मॉस्किटो नेट, ये सब चीज़ें। और इसी तरह सूबों ने, सूबा सिंध ने अपने जो सूबाई जो उनके इदारे उनके ज़रिए अरबों रुपए खर्च किए। मैं उसका गवाह हूँ, मैं हर जगह आता जाता रहा हूँ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर इस बहाली का काम यानी काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन आज भी आप देखें खैरपुर में पानी खड़ा है, दादू के इलाकों में पानी खड़ा है। तो ये कितनी बड़ी मुसीबत थी। इसके लिए अब जो रिहेबिलिटेशन का जो फेज है, हमें अब उसके अंदर उसके आगे जाना है। लेकिन आज भी तकरीबन 80 लाख अफराद, 88 मिलियन, 80 लाख अफराद अभी भी जो खानदान जो हैं वो पानी से वो अभी भी इफेक्टेड है, मुतासर है। उनकी रिलीफ और रेस्क्यू उसी तरह है जिस तरह आज से 3 माह पहले थी। इसी तरीके से 2 करोड़ लोग वो आज भी इमदाद के मुस्तहिक हैं और 90 लाख बच्चे वो आज भी इमदाद के मुस्तहिक हैं, अद्वियात के मुस्तहिक हैं। और यहाँ पर तो अभी सर्दी का मौसम ज़्यादा यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में, बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों में और केपी के बर्फपोश पहाड़ों में खुले आसमान पर लोग आसमानों की तरफ नजरों से देख रहे हैं कि कब यहाँ पर खेमे आएंगे, कंबल आएगी और यहाँ पर उनके घर के अंदर उनको यानी गरमाइश महसूस होगी। तो इसके लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए। और आज भी मैं जहाज में लेफ्टिनेंट इनाम हैदर से मैं ब्रीफिंग दे रहा था कि किस तरह से सिंध में, बलूचिस्तान सिंध में बेल्जियम से, फ्रांस से, डेनमार्क से और ममालिक से साफ पानी के प्लांट्स लगाए गए। हम उन ममालिक के बहुत शुक्रगुजार हैं। तुर्की की यानी हवाई जहाज़ों से, ट्रेनों से बेपनाह इमदाद पहुंची, अबू धाबी से बेपनाह इमदाद पहुंची, रियाद से बेपनाह इमदाद पहुंची, कतर से। लेकिन जो हमारी जो मुसीबतें हैं, मसाइल हैं, वो बेअंदाज है। लेकिन हमें इंशाअल्लाह अपने पाँव पे खड़ा होना है। मैंने आपको यानी कई मरतबा यहाँ पर कहा था कि हम मिलकर इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी की यहाँ की हुकूमत वफाक मखलूत हुकूमत है, उसमें आप की गवर्नमेंट में शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो चेयरमैन हैं, जनाब आसिफ ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान JUI, सब हम शामिल हैं इसमें। बलोच पार्टियाँ शामिल हैं। तो हम इंशाअल्लाह आपको इस तरह जिंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले नहीं करेंगे। ये मैंने कई मरतबा कहा था और आज भी मैं ये कहने आया हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं सब। और ये तुम्हारा और मेरा मामला नहीं, ये हमारा मामला है और हमने मिलकर इसको हल करना है। मुझे याद है वो दिन जब खैमों में बीमार बेटियां, बच्चियां, माएँ वहाँ पर बच्चों को लेके आती थी, दवाई डॉक्टर दे रहे होते थे। गर्मी शदीद, मक्खियाँ, बीमारी, पानी की वबाएं। अल्लाह ताला दोबारा कभी इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को इस मुसीबत से कभी इसका कोई एक हिस्सा भी कभी इससे हमें पाला ना पड़े। लेकिन हमें उसकी तैयारी तो करनी होगी। बारह अभी अगले महीने जनवरी में जनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसके लिए वफाकी हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। सूबों से हमने मुशावरत की है और उसके लिए हम तैयारी करके वहाँ जा रहे हैं। उसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और उनकी टीम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और मैं भी इंशाअल्लाह वहाँ जाऊँगा और आपकी आवाज़ बनकर वहाँ पर पैगाम दूँगा। इंशाअल्लाह आपके मुतालबे मैं वहाँ पर पेश करूँगा, उनको दुनिया को बताऊँगा
कि अगर अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं तो आपको मुबारक हो, लेकिन वो मुल्क पाकिस्तान जो इस मुसीबत में आया और उसका कोई कसूर नहीं था, ना हम इतने जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो इमिट करते हैं, जो कार्बन जो हवा में जाता है आलूदगी पैदा करता है, और फिर ये मौसमी जो तब्दीलियाँ आती हैं तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये मुसीबत हम पे आ पड़ी। और जो बाकी जो हमारे मसाइल है जो पिछली हुकूमत हमें विरसे में दे गई, हम तो उससे निपट रहे थे, महंगाई से, IMF से और तमाम तरीकों से। और अब आपने देख लिया, बगैर सियासी गुफ्तगू किए मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह जो हमारे दोस्त ममालिक से तोहफे मिले करोड़ों अरबों के। एक तोहफा तो वो घड़ी का है जो कि जिस पर खाना काबा का मॉडल है उसके ऊपर, और ये मेरी बहनें बैठी हैं, ये जवान बुजुर्ग बैठे हैं। हम मुसलमान पाकिस्तानी कुछ भी करते हो अपनी निजी जिंदगी में, लेकिन नामूस रसालत और काबा शरीफ की अजमत के लिए आप कट मरते हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसने इसकी भी परवाह नहीं की, वो तोहफा कोई उसकी जाती जागीर नहीं थी, वो आपकी इज्जत थी। 22 करोड़ आवाम को दिया था सऊदी अरब के बादशाह ने कि भाई मैं पाकिस्तान की इज्जत करता हूँ, ये तोहफा ले मुझसे। और वो भी खाना काबा को मॉडल बेच दिया उसको। अरब की खातून अव्वल ने पता नहीं कितने अरबों रुपए के तोहफे जो तोशा खाना में आए नहीं वो बेच दिए। काश खैरपुर के मेरी बहनों और मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, काश ये तोहफे बेचकर वो पैसा आपके हवाले किया तो मैं शाबाश देता इनको, कहता कि वाकई आपने ये तोहफे बेचकर गरीब अवाम बेवाओं यतीमों के हवाले किए हैं। पैसे जेब में डाल लिए, पता नहीं दुनिया में कहाँ जमा करा दिए, और इस गरीब कौम को जिंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले कर दिया। लेकिन मैं आपको आज ये सियासी जो गुफ्तगू किए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा खून का आखिरी कतरा वो पसीना आपकी खुशहाली और तरक्की के लिए गिरेगा इंशाअल्लाह। और अब घर बनाने की बात है, मेरे अपने अकाउंट में कोई तकरीबन 4 अरब 80 करोड़ रुपए आया है, और इंशाअल्लाह जल्दी और बढ़ेगा। इसमें जो तारिकीन वतन है पाकिस्तान से बाहर, उन्होंने कोई 2.5-3 अरब रुपया उन्होंने भेजा है, और बाकी तकरीबन 1.5-2 अरब यहाँ से पाकिस्तान से लोगों ने जमा कराया है। मैं चेयरमैन NDM से बात कर रहा था कि इनके क्या सूबा सिंध में एक अस्पताल यहाँ बनाए, एक KP अपना वहाँ पर बलूचिस्तान में बनाए, एक KP में बनाए, एक गिलगित बल्तिस्तान में बनाए, या घर बनाए। तमाम अपना क्या कहते हैं शादी से तो सुटो गाल करो, सुटो गाल। क्या घर बनाए या अस्पताल बनाए? घर बनाए, सुटो गाला। ठीक, तो फिर ये चलो, ये पर मेरा जो 5 अरब रुपए के तकरीबन या रकम और भी आएगी, और इंशाल्लाह और भी मिलाएंगे। ये पर हम आपके लिए घर बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन शाह साहब से मुझे पूरी उम्मीद है, और ये 1 सेकंड में ज़मीन इन्होंने मुहैया करनी है, और घर पर इंशाल्लाह हम तामीर करके देंगे। चाहे वो खैरपुर है, चाहे वो लाड़काना है, चाहे वो सक्खर है, चाहे वो शिकारपुर है, या जो भी जो इलाके हैं जहाँ पर ये इन्होंने फैसला करना है कि कहाँ ज़्यादा तबाही है, वहाँ पर हम घर इसी तरह हम बलूचिस्तान में और दूसरे सूबे में बनाएंगे। और जो अहम बात यह है कि यहाँ पर जो दरिया सिंध है उसके लेफ्ट बैंक पे ड्रेन बननी बहुत जरूरी है, उसके बगैर चाराकार नहीं है। मुझे बाकायदा इसकी 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ब्रीफिंग मिल चुकी है, और उसके लिए मैं शाह साहब को कहूँगा कि मेहरबानी करके आप आएँ, बैठें इसके ऊपर, बैठ के इसके ऊपर एक प्लान करें, और प्लान करके इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह जो कुछ हमसे होगा करेंगे, और बाकी भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा, उसको हम करेंगे। आज मेरी बहन नफीसा शाह साहब ने मुझे ये फरमाया कि
प्राइम मिनिस्टर जो कॉमसेट जो है यूनिवर्सिटियाँ ये पूरे पाकिस्तान में आपने बना दी, यहाँ कोई आपने कॉमसेट यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, तो मैं शाह साहब अगर आप इजाज़त दें तो गवर्नर साहब तो मैं पर इसका जी इजाज़त है शाह साहब, तो मैं खैरपुर में कॉमसेट यूनिवर्सिटी का मैं ऐलान करता हूँ और इंशाल्लाह जगह जनाब शाह साहब अता फरमाएंगे और बाकी इंशाल्लाह हम बना के देंगे इंशाल्लाह। मैं आप सबका जी क्या फरमाया, बहुत बड़ी मेहरबानी इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह जो आपके मसाइल उनको हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा आबाद रखे, आपको आबाद रखे और इंशाल्लाह हम मिलकर कौमें बनती हैं, मिलकर इंशाल्लाह आपकी खिदमत करते रहेंगे और जब तक आप अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान कायदे आज़म। शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सैलाब ने सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में नाकाबिले बयां तबाही मचाई, ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। उनका कहना था कि गैर मामूली सैलाब से सिंध में मुख्तलिफ इलाके बेइंतहा मुतासिर हुए। उन्होंने ये भी कहा कि सैलाब से लाखों घर और खड़ी फसलें तबाह हो गई। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत ने सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए दिन रात काम किया। सैलाब से मुतासरा हर खानदान को 25,000 रुपए की इमदादी रकम तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि दोस्त मालिकों ने दिल खोल कर सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद भेजी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।